अपन ने एक से बढ़ के एक कंजूस देखे सुने, लेकिन जितनो बड़ो कंजूस आज हम बतावे जा रहे हैं। वैसे अपने बुंदेलखंड के जो बुंदेली गीत को प्रकट करने वाले कहा जाए या निर्माता परम पूज्य पंडित श्री देशराज पटेरिया जी। वैसे यह गीत किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं, सिर्फ एक हास्य गीत है, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले उनका परिचय। के कड़ोरी सेठ साहूकार और करोड़ों लाखों को व्यापार, तगावे दे में खूबे उदार, और लड़का बिटिया सबई हतेलम वो चौड़ो परिवार, सुमे वह भारी है करी होशियारी है, सुमे वह भारी है करी होशियारी है। बड़े सब कुछ है इसके परिवार में, लेकिन यह सूम है। एक दिन की बात है, सेठानी ने कहा, कहे सेठानी सुनो सेठ जी सब तीरथ कर लियो, दान पुण्य को धर्म कमा के जन्म सफल कर लियो, दान पुण्य को धर्म कमा के जन्म सफल कर लियो। एक दिन सेठानी ने कही सेठ जी से कछु धर्म कर ले, दान करो। सेठ ने कही अब हम का बताएं तुम्हें। सेठ बोले ते सुन ले नार, कितने हैं पूरी निपट गवार, कि जो हम तीरथ खा जावे तो 10 पैसा पंडा ले ले लौट के घर आवे, सूम वह भारी है करी होशियारी है, सूम वह भारी है करी होशियारी है। सेठ कहने लगे तुम्हें कहा बताए, यदि हम कहूं दान धर्म करवे के लाने जाए तो जो पंडा मिल जात, पंडित जी हरे। पुराने समय की बात है, सेठ जी कहने लगे वे 10 पैसा ऐसे ही ले ले, लेकिन सेठानी ने कही वो कुछ नहीं, तुम तो जाओ और तीरथ करके आओ। सेठ जी कहने लगे ठीक है। कहे सेठ जब बात न मानी तब हो के लाचार, जब सेठानी ने बात नहीं मानी तब सेठ जी मजबूर भय और कहां पहुंचे। कहे सेठ जब बात न मानी तब हो के लाचार, गंगे नहावे के लाने भय काशी खा तैयार, गंगे नहावे के लाने भय काशी खा तैयार। काशी पहुंचे गंगा नहावे के लाने, और जैसे ही काशी में पहुंचे तो 80 घाट। पंडा ने देखो आज सेठ जी ने सब घाटों पे देखो पंडा बैठे, का करो जाए। सेठ जी की नजर पड़ी कि मुर्दा घाट पे एक ही पंडा नहीं है, और पंडा के डर से फिर उनने पकड़ो मुर्दा घाट। पंडों के डर से सेठ जी मुर्दा घाट पे स्नान करके पहुंचे। शंकर जी तो देख रहे थे। शंकर जी ने सोची बताओ काशी जैसी पवित्र भूमि में आके वो दान देवे के डर से मुर्दा घाट में नहा रहे।
परीक्षा लई जाए। सो शंकर जी पंडा बन बैठे कि पंडा के डर से फिर उनने पकड़ो मुर्दा घाट। शंकर जी पंडा बन बैठे हेरे उनकी बात। शंकर जी पंडा बन बैठे हेरे उनकी बात। जब सेठ जी ने डूबा लगाओ उते को ने मनो जब उखरे जब तक शंकर जी पंडा बन के बैठ गए थे। अब का भाव डूबा लगा के उखरे सेठ देख पंडा हो कुछ को पेट। पंडा हो देखो और हालत बिगड़ गई। पंडा का कहने लगे तुम्हारी जय हो बे जजमान और 10 पैसा तुम हमें चढ़ा दे हो जे है कल्याण शुम वह भारी है करी होशियारी है शुम वह भारी है करी होशियारी है शुम वह भारी। और जैसे ही पंडा ने कही कि तुम हमें 10 पैसा चढ़ाओ, सेठ कहने लगे हैं पंडा ये गंगा में खड़े 1 पैसा नहीं है, तुम 10 पैसा की कह रहे। अब शंकर जी अब बने थे पंडा कहने लगे सेठ झूठी ने बोलो ना जावे को किराओ तो हुई है तुम आए थे। सेठ सोई बहुत बदमाश। सेठ कहने लगे सुनो महाराज बिना टिकट आए थे बिना टिकट से आंखें फूट जाए 1 पैसा नहीं लगे। पंडा कहने लगे तो हम तो उधारी कर ली। सेठ ने सोची बताओ जो 10 पैसा लेवे के लाने हमारे गांव हो काय हुआ है, तो बोले उधारी कर ले तो उधारी हो जाए। सेठ ने कही ठीक है कब तक की। सेठ ने विचार करो 6 महीना में भूल जाए। तो 6 महीना की उधारी करके सेठ आ गए। मनो 6 महीना जब बीते फिर का भाव 6 महीना बीते फिर पंडा सेठ द्वारे आए। जय हो बे जजमान द्वार पे ऐसे वचन सुनाए। जय हो बे जजमान द्वार पे ऐसे वचन सुनाए। 6 महीना बाद पंडा आ गए कह लगे जजमान। सेठ ने सुनी। सेठ तो जान गए कि जो तो वही पंडा आया। का करें सेठ बाल बच्चों से कहने लगो कि तुम सब रो और चिल्लाओ। बाल बच्चे कहने लगे हम और काय रो में। सेठ ने कही हम बता रहे कि कैदी मर गओ दद्दा साहब। कैदी के मर गओ। अच्छा कही काय। सेठ ने कही सुनो आज तुम जो झगड़ा सुलझा सांस साध के हम लेटे हैं 10 आज बचाओ शुम वह भारी है करी होशियारी है शुम वह भारी है करी होशियारी। और सेठ जी तो लेट गए। जैसे ही सेठ जी लेटे बाल बच्चे रोन लगे। सेठानी निकली और का कहने लगी। सेठानी कही कहने लगे पंडित जी अब ऐसी ऐसी घटना घट गई। अब शंकर जी तो सब अचानक थे। पंडित जी ने कहा कही पंडित जी तब कहन लगे हैं करके सूरत रोनी। मोरी और सेठ की देखो हती दोस्ती नौनी। मोरी और सेठ की देखो हती दोस्ती नौनी। पंडा ने कही अरे राम 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 हम और तो
बालापन की यार यहाँ लंगोटिया, हल्के ही से दोस्ती रही। अब जब ऐसे टाइम पे आ गए तो अब सुनो, पंडित जी तब कहने लगे हैं धर्म अपने होने भय है, अपने सगे हाथ से अपने मित्र को बारक जे, अपने सगे हाथ से अपने मित्र को बारक जे। सेठ सुन रहे थे, सेठ ने कही बता बड़ो गजब को पंडा है, कह रहा हूं बारक जे। मनो सेठ भी कहने लगो पंडा 10 पैसा तो नहीं दे, अब आगे को काम लगो। सेठ की अर्थी भई तैयार के रोवत चले हैं रिश्तेदार, और बोरो रहो पड़ोसी पूरा गांव बारे, और असुआ डार के सब के रहे हैं हते सेठ प्यारे, शूम वह भारी है करी होशियारी है, शूम वह भारी है करी होशियारी है, शूम वह भारी। जैसा ही अर्थी तैयार भाई अब लेके चले, पंडित जी तो गए कहने लगे यार सेठ अब एलो मान जा, मनो सेठ तो सांस साध के लेटो। अब आगे को काम लगो, चिता बनाई सेठ कड़ोरी ओ पे दो पौड़ारो, और परिक्रमा दे के बोले लोगरा इन्हें लगाओ। पंडा कहने लगे पूजन सब हो गई अब तो आगी लगाओ। आगी लगी, और जैसे ही आगी लगी सुखाव कि लगी लुगरिया आगी पर गई, सेठ जी उठ के भागे। जैसे ही आगी लगी तो सेठ जी ने उठ के भाग दो। पंडा कहने लगे गांव वालों से कहने लगे देखो जो अर्थी पे से उठ के भाग जा, जो जिंदा भूतिया कहा हम तो काशी चले जे तुम हैरान कर है। सुखा भाव लगी लुगरिया आगी पर गई, सेठ जी उठ के भागे, गांव भरे के पकड़ के उनको धरन चिता में लागे, गांव भरे के पकड़ के उनको धरन चिता में लागे। सेठ ने सोची अबे तो अकेलो पंडा रूठ हो, तो अब पूरे गांव के ही रूठ गए, बताओ जी पकड़ के रख रहे। सेठ सोई जान का साधारण पंडा तो नहीं है, बताओ 10 पैसा पे प्राण नहीं डाल रहा। सेठ ने हाथ जोड़े और पंडित जी से कहा कही, सेठ बोले तुम बोलो कुआओ, भोले ने अपनो रूप बताओ। शंकर जी प्रकट हो गए और कहने लगे बेटा हम तुम्हारी कंजूसी आई पे बहुत प्रसन्न हैं, कि बोले मांग ले वरदान। अब सुनो भैया सेठ का वरदान मांग रहे हैं। सेठ बोले काशी की दस्सी माफ करो भगवान, सुम वह भारी है करी होशियारी है, सुम वह भारी है करी होशियारी है, सुम वह भारी है करी होशियारी है, सुम वह भारी है करी होशियारी।